हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी परेशान हो रहे थे स्टेज टू को लेके कि स्टेज टू में क्या क्या होगा, सब बता दो मेरे को। असेसमेंट टेस्ट क्या इंट्रोड्यूस कर दिया कोस्ट गार्ड ने, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये दिमाग में आपके चल रहा है, टेंशन ना लो, हम है ना यहाँ पे, हम बताते हैं। हम ये आपको बताएंगे कि हमको कुछ नहीं पता है असेसमेंट टेस्ट के बारे में, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ। अभी देखते हैं, वीडियो को आराम से देखो, पेशेंस के साथ देखना, एक एक पॉइंट को आराम से सुनना। बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, वो सब चीज़ें पता चल जाएंगी। अभी माइंड में लेके चल रहे हो कि अच्छा चलो असेसमेंट टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होंगे और फिजिकल होगा, घर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, मेडिकल भी होने वाला है आपका, पता है कि नहीं आपको। अब सदमा में मत चले जाना, ठीक है। सदमा में अगर घर चले भी गए तो उठ के आ जाओ, वरना शादी ब्याह नहीं होगा। मेडिकल टेस्ट भी होगा आपका वहीं पे, सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा स्टेज टू में क्या क्या होने वाला है। बहुत लोग अभी सदमे में होंगे कि मेडिकल होगा। हाँ भाई, मेडिकल भी होने वाला है आपका स्टेज टू में, जिसको हम लोग इनिशियल मेडिकल के नाम से जानते हैं। और ये प्रॉपर मेडिकल होगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, पकड़ पकड़ के चेक किया जाएगा, ठीक है। हर चीज़ जहाँ से भी आप सोच रहे हो, ठीक है, सब कुछ चेक होगा। तो स्टेज टू के अंदर क्या क्या होगा, मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया क्या क्या होगा। इसको कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। सबसे पहले एक बात बता रहे, अगर आप में से कोई बच्चा है जो वहीं देखने आ गया, जिसका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, फिर भी वीडियो को देख रहा है, अगर आप हमारी पेड बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हो सेक्शन 1 के लिए, चाहे जीडी डीपी यांत्रिक कोई भी एग्जाम देना हो, सेक्शन 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है ये। अभी 23 तारीख तक इसकी प्राइस 500 रहेंगी, 23 तारीख के बाद 923 रुपए इसकी प्राइस हो जाएगी, ठीक है। ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वहां से ना आप आराम से कोस्ट गार्ड की आज से नहीं, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और तैयारी में जान लगा दो, ठीक है। उस बैच के अंदर कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे आपको, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करा दी जाएगी, और जो हमारी पेड पीडीएफ आती है सेक्शन 1 की टॉप 500 सीरीज की, वो सब दी जाएगी। और पीछे जो जहाज देख रहे हो ना, तो इन सब पे बैठने का मौका मिलने वाला है आपको, तो रेडी हो जाओ इसके लिए। अगर कुछ भी समझ में ना आए, पेमेंट कैसे करना है, बैच कैसे ज्वाइन करना है, क्लास कैसे देखना है, व्हाट्सअप करके हमारी टीम मेंबर से पूछ सकते हो। अभी आ जाओ, हम आ जाते हैं स्टेज टू के ऊपर। क्या होगा स्टेज टू के ऊपर, सबसे पहले होगा जब आप जाओगे सारा डॉक्यूमेंट्स लेके। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए, देखो, अगर आपने जीडी से भर रखा है तो आपको 10th 12th के पूरे सर्टिफिकेट्स चाहिए, आपको आपका आधार चाहिए, स्टेज 1 का एडमिट कार्ड भी चाहिए, स्टेज 2 का एडमिट कार्ड भी। अगर स्टेज 1 का एडमिट कार्ड खो गया है तो आपको वो भगा देंगे, ठीक है। जहां तक मैं जानता हूँ वो भगा देंगे। डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मतलब कहते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वो लोग। अब ये आपकी प्रॉब्लम है, खो गया, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से बताते आया हूँ आपको स्टेज 1 की सारी जो है ना एडमिट कार्ड वगैरह प्रॉपर रखनी है बढ़िया से। आप बोलोगे हमारे पास पीडीएफ है, तो भाई वो इतने बेवकूफ नहीं है, पीडीएफ आपके पास है, लेकिन स्टैम्प कहाँ से लाओगे। मुहर लगाए थे ना स्टेज 1 के एग्जाम में, वो कहाँ से लाओगे। तो वो सब देनी है। तो ये सभी चीज़ें थोड़ी सी बोलता हूँ तो कहते हो कि बहुत ही कड़वा बोलते हो, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बोलता था। और आप अगर भुलवा दिए तो फिर आपका प्रॉब्लम है, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। स्टेज 1 का आपका एडमिट कार्ड चाहिए था, स्टेज 2 का एडमिट कार्ड, आपका आधार चाहिए, आधार प्रॉपर सही होना चाहिए। और इसके अलावा अगर और भी आईडी है, पेन वगैरह है, वो सभी चीज़ों को ले लेना। इसके अलावा 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल, जेरोक्स, ये सब चीज़ें। अगर जीडीसी हो तो 12th का भी मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट, इतना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी से हो तो आपका अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस का कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो स्टेट का ही बनता है ईडब्ल्यूएस का, बशर्ते कि सारा जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी, वो सारा क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। या तो वो हिंदी में होगा और वो इंग्लिश में होना चाहिए, कुछ भी एक लैंग्वेज में होना चाहिए, अदर लैंग्वेज में अलाउड नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताती हूँ जो और अगर आप यांत्रिक से हो तो आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा तो कुछ चाहिए नहीं अब, ठीक है। किसी ने हाइट वगैरह वगैरह चीज़ों में अगर रिलेक्सेशन के लिए इनेबल कर रखा होगा तो उसको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मांगेंगे, अदरवाइज किसी से नहीं मांगने वाले वो लोग। तो ये जो था मेन मेन मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले एंट्री के टाइम पे आपको स्टेज 2 की एडमिट कार्ड, आधार कार्ड देखेंगे, और फोटो चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पे है। कुछ लोग कह रहे हैं हमारा फोटो बिना सिलेक्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो फोटो पे आप दे आए हो एडमिट कार्ड पे वही फोटो चाहिए, ठीक है, वो फोटो वगैरह चाहिए। तो ये सभी चीज़ें मैंने बता दी, उम्मीद है कुछ छूट नहीं रहा होगा। ये सभी चीज़ों को देख के आपको एंट्री दे देंगे। एंट्री के बाद आपका सबसे पहले बायोमेट्रिक टेस्ट होगा, जैसे बायोमेट्रिक टेस्ट जैसे स्टेज 1 में हुआ था वो। उसके बाद आपको ओएमआर पेपर देंगे, ठीक है, और आपका असेसमेंट टेस्ट या फिर एडेप्टिबिलिटी टेस्ट होगा। अब सुनो, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जिसका रिजल्ट 1 घंटे में दिया जाएगा। अब इस असेसमेंट टेस्ट को ना हल्के में नहीं लेना। ये असेसमेंट टेस्ट या फिर एडेप्टिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, अभी तक
आईसीसी ने खुल के नहीं बताया ये किस तरीके से लेंगे, यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन देंगे किसी को खुल के नहीं पता। तो इसके बारे में मैं एक चीज बताऊं, अगर आप कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के पीएसबी में जाओगे ना, तो इसमें होता है, वहां पे कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, उससे थोड़ा बहुत वो भी इंस्पिरेशन लेके उसी से रिलेटेड करेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ जस्ट। उसमें क्या होता है ना कि एक स्लाइड चल रहा होता है बड़े से स्क्रीन पे, बच्चों को एमआर पेपर दे दिया जाता है और हर एक क्वेश्चन का टाइम फिक्स होता है, ठीक 80 क्वेश्चंस देते हैं वहां पे और सबका आंसर करना होता है, जिसके अंदर कॉमन ईयर के क्वेश्चंस, सिनोनिम्स क्वेश्चंस, एंटोनिम्स क्वेश्चंस, स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चंस और रीजनिंग्स के क्वेश्चन, ये सभी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। तो आपको अभी के लिए मैं एक चीज बताता हूँ, आखिर है तो ये कोस्ट गार्ड ही, करेगा अपना छाव दिखाएगा ही। तो आपको अभी से आपने सेक्शन देखो स्टेज 1 के लिए जो आपने वोकैबलरीज पढ़ रखे थे, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रखे थे, उनका रिवीजन करते रहना। जो आपने रीजनिंग्स पढ़े थे उनका प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना, इसमें कोई भी मतलब नौटंकी नहीं है। और मैं आपको रात को आज 2-3 बजे जितना भी हो जाए एक ओएमआर पेपर का ना मैं आपको वो बना के सेंड कर दूंगा, पीडीएफ बना के सेंड करूंगा, खुद से बैठ के बनाऊंगा, क्या कर सकता हूँ आपके लिए इतना तो करूंगा। और वो सब जाके ना कम से कम 8-8-9-9 प्रिंट करा लेना, पता है क्यों? घर पे कुछ क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, और जैसे आप कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करो और उस ओएमआर पे क्या करो, उस ओएमआर पे फिल करना। अब ये ओएमआर थोड़ा अलग टाइप का होता है, जैसा असिस्टेंट कमांडेंट में प्रोवाइड करते हैं उस टाइप का मैं आपको बना के दूंगा, मार्केट वाला ओएमआर नहीं। इसमें 5 ऑप्शंस होते हैं और 5 ऑप्शंस थोड़े अलग टाइप के होते हैं। मैं बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मैं बना के दूंगा, कि मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ मैं आपके लिए, कोई पैसे तो लूंगा नहीं आपसे, मैं टेलीग्राम पे जस्ट अपलोड कर दूंगा पीडीएफ बना के, उसके आप प्रिंट आउट निकलवा लेना। 50-50 क्वेश्चन का सेट बना दूंगा, क्वेश्चन ही मतलब 50 नंबर तक। जैसे ये रहेगा ए ऑप्शन, जैसे जनरली आप एग्जाम में जाते हो तो क्या रहता है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में रहता है ना ABCD ऐसे करके, ठीक है, फिर 2 में रहेगा ऐसे करके ABCD ऐसे करके, सब पे लिखा रहता है, सब ओएमआर पे लिखा रहता है, लेकिन आपका वैसे नहीं रहता है असिस्टेंट कमांडेंट में। असिस्टेंट कमांडेंट में देखो ऐसे रहेगा, 1-2 लिखा रहेगा, ठीक है, 1-2-3 क्वेश्चन नंबर और जस्ट ये सर्कल बना रहेगा, ठीक है, और 5 सर्कल बना दिए ना तो फिर ऊपर में लिख देंगे BCDE। तो यहाँ पे जब आप ऊपर वाले कर रहे होंगे तो चलो ठीक है, लेकिन जैसे ही 10 नंबर पे चले गए तो आपको अगर करना है ABCD में से किसी एक को, तो आपको तो इसमें ध्यान पड़ेगा नहीं, हो सकता है कि आपको C आंसर करना है तो आप गलती से D पे कर दोगे, गलती से B पे कर दोगे, तो इसलिए घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो आपको यही करने की मैं कोशिश करूंगा कि रातों रात मतलब इसका फॉर्मेट का मैं बना दूं ओएमआर, आप प्रिंट करा लेना। अगर मान लो वैसा थोड़ा सा डिफरेंट भी हो गया एग्जाम में तो एटलीस्ट मेरी तो मेहनत बर्बाद तो नहीं जाएगी, कम से कम आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मान लो कि 4 ऑप्शन वाला दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो 5 ऑप्शन वाला दे दिया जो मैं बोल रहा हूँ उस टाइप का, तब तो प्रिपेयर पहले से रहना है हर स्थिति के लिए। जब मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ तो आपको क्या, मैं आपसे थोड़ी पैसा मांग रहा हूँ कि आप मेरे को पैसा देना, मैं तो बोल रहा हूँ ना फ्री में मैं आपके लिए इतना करवा दूंगा। तो आप एटलीस्ट अपने लिए 10-12 रुपए खर्च कर लेना, मेरे को मत देना, जो पीडीएफ प्रिंट करके देगा ना दुकान वाला, जो साइबर वाला करेगा उसको देना 10 रुपये 5 रुपये जो भी आपसे देगा, मैं आपसे 1 भी रुपया नहीं लेने वाला हूँ, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो, इतना लेकिन मैं आपके लिए करवा दूंगा। अब देखो एक चीज़ मैं और कर रहा हूँ यहाँ पे, बता रहा हूँ आपको इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। तो क्वेश्चन तो मैंने आपको बोल ही दिया, जनरली एसआरटी के भी क्वेश्चन रहते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के। तो इसके अंदर पहली तो हो सकता है, ये अभी पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ, लेकिन एक चीज कंफर्म है, इसके अंदर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट रहेगा 100% और रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे 100%। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस तो आपको बनाने ही बनाने हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट तो कितना भी बना लो उसकी कोई जरूर मतलब वो नहीं है। लेकिन मेरे पास एक बुक है, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम है, मैं उसके सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ना टेलीग्राम पे 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आप पढ़ लेना, हिंदी मीडियम में नहीं है, वो इंग्लिश मीडियम में है, तो वो समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप देख लेना, वो इजी है। यूट्यूब पे तो मैं करा नहीं सकता, बुक वाले कॉपीराइट दे देंगे, ठीक है। तो मेरे पास सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको दे दूंगा, पॉसिबिलिटी है कि वहां से कभी कभार ना सेम भी आ जाता है, ठीक है। तो टेलीग्राम पे सर्च करो @A to Z स्टडी। और इसके अलावा फिर से एक चीज मैं आपको कहता हूँ कि आपको साथ साथ में अपनी इंग्लिश ग्रामर वोकैब मतलब इंग्लिश की पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, पैसेज को छोड़ के बाकी सब कुछ पढ़ते रहना आप लोग, ठीक है। क्योंकि कॉमन ईयर के क्वेश्चंस जैसे पीएसबी में दे देता है तो कोई फिक्स नहीं है कि इसमें दे दे। जब पहला बच्चा पहले दिन एग्जाम दे के आ जाएगा स्टेज 2 तो उसके बाद ही क्लियर होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और नहीं आए थे। अब आ जाओ फिजिकल के ऊपर, जो बच्चा पास हो जाएगा असेसमेंट टेस्ट, एडेप्टिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद उसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। और यहाँ पे देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एडेप्टिबिलिटी टेस्ट के अंदर, फिर भी एक बार वो डायरेक्शन दे देंगे, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको उसी को सुन के लास्ट हो गया। वो जब जाओगे
तो वो आपको एक बार बताएंगे ही बताएंगे कि क्या होगा, किस तरीके से होगा, कितने घंटे के लिए करेंगे। ये सभी चीज़ें नई नई चीज़ें हैं, तो जब तक आप जाओगे, जब तक नहीं, तो 100% क्लियर अभी तक नहीं होगा। चाहे यूट्यूब पे कितना भी कोई भौकाल बना दे ना, मेरा यहाँ पे है, पैर भी है, पैर भी है, कुछ नहीं, घंटा ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा आंख बंद करके बिलीव नहीं करना किसी पे। बाकी जो मेहनत, मैं सीधे अपने मेहनत पे विश्वास करता हूँ और आपको मेहनत करवाने में विश्वास करता हूँ, तो मेहनत करना, ठीक है। मेहनत करना, किसी के भरोसे आंख बंद करके नहीं, फलाना ने कह दिया है तो मेरा मतलब ट्रस्ट होता है और मैं जो बोल दूं यही होगा, प्रिपरेशन मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। चुपचाप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते रहना, वोकेबलरी पढ़ते रहना, और रीजनिंग और पढ़ते रहना, एटलीस्ट ये सभी चीज़ों को पढ़ते रहो। मैथ भले ना पढ़ना, रीजनिंग तो जरूर पढ़ना। और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की तो मैं दे दूंगा, बाकी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट नहीं भी पढ़ोगे और कितना भी पढ़ लोगे, लेकिन जब सवाल आएगा जब एग्जाम में, तो आंसर वही करोगे जैसी आपकी नीयत है। नियत के अनुसार ही उसका आंसर करता है कोई भी इंसान, बिकॉज वो साइकोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं, जो साइकोलॉजी टेस्ट, तो साइकोलॉजी तो इंसान की बदल नहीं सकती है, जो है वो है, ठीक है। फिजिकल आपका होगा वही 1600 मीटर 7 मिनट के अंदर, उसके बाद 20 आपके उठक बैठक होंगे, 10 पुशअप्स होंगे, ठीक है। ये तीनों खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाने मैंने बोल दिया, वो सभी चीज़ें आपको लेके जाना है, ठीक है। और और कुछ नहीं, ठीक है। तो वो आपको देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स की एक्सपायरी डेट 21 अगस्त 2024 से पहले का होना चाहिए। सॉरी, 21 अगस्त 2024 तक वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ मैंडेटरी है। फिर कह रहे हैं वहाँ पे इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन भी होंगे, प्रोविजनली पास और फेल होगा वो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मान लेते हैं ना कि अगर किसी इंसान को, हाँ मेडिकल पूरी चीज़ लेंगे, आप अगर सोच रहे हो कि नहीं हल्का फुल्का लेंगे, वो हल्का फुल्का कुछ नहीं, प्रॉपर तरीके से ली जाएगी। वेट के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो। अगर किसी का वेट कम लग रहा है तो कम वेट का टेंशन नहीं लो, अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो आप उसका टेंशन लो, क्योंकि ज़्यादा वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कम वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। वो मे भी डॉक्टर आपको सलाह दे दे कि जा तो फाइनल मेडिकल तक खा पी के टंच हो जाना, तो आप हो सकते हो, ठीक है। बिकॉज उनको भी पता है कि रनिंग करते 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 बच्चा का वेट कम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाई वेट है और रनिंग करते करते तुम्हारा हाई है, तो वो भी समझ रहा है ना कि एक बताओ, एक तो नालायक रनिंग करके आ रहा है, ऊपर से इसका वेट बहुत ज़्यादा है, ओवर वेट हो रहा है, तो फिर तो कुछ गड़बड़ है। उसके पीछे गड़बड़ होने का रीज़न होता है ना, थायराइड वायराइड का डर होता है, बार बार कोई कैसे ओवर वेट हो जा रहा है इतना रनिंग करने के बाद भी, कहीं थायराइड तो नहीं है इसको, इसलिए डरते हैं वो लोग, और उनको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपसे कोई दुश्मनी है वगैरह वगैरह, उनका काम है। तो मतलब थायराइड वालों का भी कभी कभार क्या होता है ना कि वेट बढ़ता ही नहीं है और किसी किसी का घटता ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा लोचा होता है। किसी किसी को देखा होगा आपने, जनरली उसकी बहुत ज़्यादा बीपी हाई रहेगा, लो रहेगा, तो ये सभी चीज़ें होती हैं। और अगर मान लो किसी चीज़ में आपको ना लगता है कि उन्होंने क्या किया, अनफिट कर दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे डरना नहीं है, अनफिट कर दिया तो यहाँ पे टेम्पररी अनफिट कहा जाता है उसको, परमानेंट अनफिट नहीं। आप वहाँ पे अपील करोगे, अपील करने के बाद आपको मौका दिया जाता है, ठीक है। तो अपील मेडिकल जो है ना, विद इन 21 डेज के अंदर आपको लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझ लेना। तो और अगर परमानेंट अनफिट करेंगे तो खत्म कहानी, ठीक है। अगर वहां से अनफिट करेंगे परमानेंट की नहीं, उसका मतलब वो अपील मेडिकल के बाद परमानेंट अपील करेंगे, तो उसके बाद फिर आपको भेज देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो आपको जो वहां पे पहले आपको मान लो अनफिट किया, तो ये मत सोचना ना कि मेरा नौक ही नहीं है, मेरा आईज है, कुछ नहीं है, आराम से जाओ, रिलैक्स होके। डरोगे तो फिर उतना ही लफड़ा है। जो भी चीज़ है वो है, आप बदल थोड़ी सकते हो एक दिन के अंदर। आप तो जनवरी से आपका डेट दे रहे हैं ना, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ। आराम से जाओ, रिलैक्स होके, सब बढ़िया होगा। डरोगे तो फिर सब खराब हो जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। और ठीक है ना, आपका इनिशियल मेडिकल जो होगा वो होगा, और फिर स्टेज 3 में जब जाओगे तो उसमें भी आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होता है, फाइनल मेडिकल होता है, ये सभी चीज़ें होती है। तो मेडिकल आपका प्रॉपर तरीके से होगा, तो अपना कुछ पैसा एक्स्ट्रा लेके जाना, रहने वहने के लिए रूम वूम लेना पड़ेगा, और खाने पीने का सामान अगर हो सके तो 1-2 दिन का ले लेना, अगर करीब में हो तो। और दूर है तो कहाँ तक खाना ढोगे, जाके वहीं से खाना। मतलब ठंडे का टाइम है तो आराम से आपको एक ट्रॉली ले लो या फिर बड़ा सा बैग ले लो, जिसमें कंबल वगैरह डाल ले बढ़िया से। ऐसे ही मत पहुंच जाना वीर बहादुरी दिखाने, अदरवाइज पता चलेगा फिजिकल निकालने के चक्कर में ठंडा लग जाएगी। 10 जनवरी में तो ऐसे ही ठंड ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। पूस की रात कहते हैं उसको। तो थोड़ा रेडी रहना आप लोग इसके लिए, छोटे भाइयों आप लोग, इसलिए इतना मैं समझाता हूँ आपको। अदरवाइज मेरा क्या, मैं कुछ भी बोल के निकल सकता हूँ, आप जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन छोटे भाई की तरह हो तो सोचता हूँ कि बढ़िया से आपको ट्रीट दूँ, और जो जहाँ तक हो सके मेरे से पॉसिबल उतना करूँ आपके लिए। तो रेडी रहो, रनिंग रेगुलर करो। रनिंग में कोई कुतलाही नहीं होता है ना, मतलब थोड़ा सा भी काम चोरी नहीं। और 7 मिनट का रनिंग है, कर लोगे। और आप सोच रहे हो रनिंग के बाद प्रॉपर टाइम मिल जाता है आपको, ठीक है, आप अगर रेस्ट थोड़ा बॉडी को मिल जाता है तो 20 तो उठक बैठक घर पे प्रैक्टिस करो, 30-40 की करो, ठीक है, हो जाएगा। 10 पुशअप्स हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं नहीं भी करता हूँ तो मैं 10 पुशअप्स कर लूंगा अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि हम लोग डिफेंस वाले हैं भाई, मैं भी डिफेंस की तैयारी, अभी जून में मैंने बोला ना कि जून में मैं मेडिकल दे के आ रहा हूँ CPO का। मेरा उस टाइम BP हाई था, ठीक है, तो वो हाई था तो हाई था,
था, वो मैं बहुत ट्राई किया, लो नहीं हुआ वहाँ पे मेरा। तो वो कोई डर वर नहीं था, जनरली है तो है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। डॉक्टर कुछ उल्टा सीधा बोल दे, उससे जवाब नहीं देना है। पहली बात, अगर डॉक्टर आपसे कुछ बोल रहा है तो उससे आंख में आंख मिला के नहीं देखना है। रूल नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज जो मेरे से गलतियां हुई थी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने डॉक्टर से मुंह भी लड़ा दिया था, क्योंकि वो बोल रहा था तेरा बीपी हाई है, तो मैंने बोला नहीं है भाई मेरे मुंह से निकल गया नहीं है भाई, तो वो डॉक्टर ईगो ले लिया। क्योंकि भाई जैसी आपकी आदत है वैसी आप करोगे, और मेरा थोड़ा सा पारा जल्दी हाई हो जाता है, तो मैं बोल देता कि नहीं है भाई। तो वो सब चीज़ों आप कभी मत करना, ठीक है। तो आपको डॉक्टर दो बात सुना रहा है, चुपचाप सुन लियो। जबरदस्ती नहीं है, मुंह लड़ाने वाला काम नहीं, बिकॉज आपको जॉब चाहिए। मेरे पास तो कुछ ना कुछ है आएगी जरिए, तो मैं रिलैक्स रहता हूँ। चल भाड़ में जा तू डॉक्टर, मेरे को अनफिट कर दे, मेरे को फर्क नहीं, लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो इसलिए कभी भी डॉक्टर से आंख में आंख मिला के नहीं। डॉक्टर 4 बार कुछ बोले ना, और तभी आप कुछ बोलना जब वो आपसे पर्सनली कुछ पूछ रहा है। अगर डॉक्टर्स आपसे मजाक कर रहे हैं तो मजाक का रिप्लाई फनी में बिल्कुल मत देना, चुपचाप मुस्कुरा के रह जाना। तो मेडिकल का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये, क्योंकि वहाँ पे बड़े कॉमेडियन होते हैं, मैं देखता हूँ। अगर आप भी उनके साथ मजाक करने लगे तो वो आपकी लेना शुरू कर देंगे बढ़िया से। तो ये सभी चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना आना चाहिए। थोड़ा सा मजाक वगैरह भी कर रहे हैं तो रिलैक्स रहना है, ठीक है। और मन में वही सोचना है कि चल मजाक हो रहा है, 1-2 दिन टाल लेते हैं, कैसे भी इसको झेल लेते हैं, और फिर तो अपने घर जाएगा, ये अपने घर जाएगा, ठीक है। फिर मेडिकल अगर फिट हो गए तो फिट हो गए। बाकी अगर आप में से कोई चाहता है कि बैच ज्वाइन करे, या फिर आपके बड़े छोटे भाई लोग हैं बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको भेजो। ट्रस्ट तो है ही आपको मेरे ऊपर, मेरे को पता है। और ज्वाइन कराओ बैच को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो करके शेयर कर दो।